चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को सवाल के साथ। बहुत बढ़िया सवाल है ये, और ये सवाल पिछले दो सवालों से कैसे अलग है उस बात को भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसमें ऑप्शंस भी दे दिए जाते। एक ऑप्शन दे दिया 60, नेक्स्ट ऑप्शन इज 70, 80 और 90। ठीक है, तो आपको अगर सवाल ट्राई करना है तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल इसलिए एक बार हम डिस्कस करते हैं, आप एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रोम्बस आर 100 सेंटीमीटर एंड 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर हमें 100 दे दिया है और एरिया हमें कितना दे दिया है, 600। बात क्लियर है। अब आगे वो हमसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो उसके जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण है, उनका सम बताना है। अब एक बात को देखिए, जो पिछले दो सवाल थे उसमें क्या था, उसमें हम ऑप्शन से क्या कर रहे थे कि यार अगर ये डायगोनल हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस हिसाब से हम एरिया चेक कर ले रहे थे। लेकिन यहां पर हम ऑप्शन से कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मुझे पता है कि भाई a प्लस बी बराबर 10 है, तो a की वैल्यू 1 हो सकती है, b की 9 हो सकती है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8, तो कई सारी वैल्यूज हो सकती है। तो हम a और b डायगोनल्स की वैल्यू क्या माने, हमें ये नहीं समझ में आएगा। तो यहां पर ऑप्शन से तो हम नहीं जा पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा तरीका क्या हो सकता है फिर। यहां पर जो एक ट्रेडिशनल तरीका हमने देखा था कि भाई वहां पर a प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, फिर वहां पर हमें माइनस करना पड़ रहा है 2ab प्लस 2ab करना पड़ रहा है, वहां से हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो आ रहा है। वो काफी लेंदी मेथड है। ठीक है, वैसे तो एक तरीका है ही है। आगे बढ़े अगर हम और कैसे ट्राई कर सकते हैं। पेरीमीटर अगर मैं आपको 100 बताऊं तो आप बता सकते हैं कि रोम्बस की साइड कितनी होगी। तो आपने कहा साइड यानी कि a बराबर 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। अब देखिए, अगर जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो जो रोम्बस है, ये रोम्बस की साइड है, ये डायगोनल का आधा, ये डायगोनल का आधा मिलते हैं 90 डिग्री पर, तो ये साइड हमारी 25 है। तो हम क्या हिट एंड ट्रायल मार सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें सम दिख रहा है, ये जो सम दिख रहा है इसमें रूट वगैरह तो है नहीं, यानी कि डायगोनल्स जो है वो कंप्लीट नंबर है ना। एक एक जो डायगोनल है वो एक इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, नहीं एक नेचुरल नंबर होगा, है ना। 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ नंबर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रिपलेट बन रहा होगा। ये रूट वगैरह नहीं आ रहा तो कोई ट्रिपलेट बन रहा होगा। अब यहाँ पर हमें 25 दिख रहा है, तो 25 मतलब देखो पहले एक बार ट्रिपलेट, हमने वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी बातचीत करी थी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं तो 3 4 5 5 12 13 8 15 17, ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे अब ट्रिपलेट याद करने के लिए कोई लिमिट तो है नहीं, अभी कभी एसएससी से बहुत आगे भी जा सकती है। वहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। रटने के लिए कितने रटेंगे। ये तीन तो हो गए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो 7 24 25 7 24 25 9 40 41 और 11 60 61, ये अगर आप चाहें तो एक बार को देख सकते हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे ये तीन है। ये तीन कभी भी मत भूलना, भले इनको एक बार को भूल जाओ तो हम वहां पर स्क्वायर करके ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यानी कि यहाँ पर अगर ये साइड 25 है तो यानी कि ये वाली ट्रिपलेट लग सकता है या ये वाला ट्रिपलेट लग सकता है। अगर नहीं लगेगा तो फिर तो हम ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे ही। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 5 है, अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, अगर यहाँ पर ये ट्रिपलेट लग रहा है तो हमने मल्टीप्लाई किससे कर रखा है, 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, यानी कि ये साइड एक हो जाएगी 20 और एक साइड हो जाएगी हमारी 15। ठीक है, अगर हम ये वाला ट्रिपलेट उठाएं तो वहां 25 है, इसका मतलब सीधे एक साइड 24 हो जाती और एक साइड 7 हो जाती। अब हम चेक कैसे करेंगे कि सही कौन सा है। हमने यहाँ पर पेरीमीटर तो दोनों केस में 100 100 ही है, क्योंकि यहाँ पर 25 यहाँ भी 25, लेकिन हम देखेंगे एरिया किस केस में हमें 600 मिल रहा है। एरिया किस केस में 600 मिल रहा है, यहां पर देखिए हाफ इंटू डायगनल 1, तो डायगनल 1 कितना हो जाएगा, डायगनल 1 हो जाएगा हमारा 14, डायगनल 2 हो जाएगा 48। या आप ये कर सकते थे हाफ बेस इंटू में हाइट, उसका 4 टाइम्स कर दो, वो भी एक ही बात है। तो 2 से गया ये 7 टाइम्स, 7 8 जा 56, 7 4 28 प्लस 5 33, तो 336 एरिया आ रहा है, यानी ये तो हो नहीं सकता। इसको देख लो भाई, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो हाफ इंटू में बेस
इनटू में हाइट, और ऐसे 4 ट्राइंगल्स होंगे, आप ऐसे कर सकते थे, बात एक ही है। 2 से गया ये 2 बार, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60 और एक 0 यानी 600, यानी कि हाँ भाई ये हमारा करेक्ट है। यानी डायगोनल की लेंथ क्या क्या होगी, तो ये डायगोनल का हाफ है 15 तो डायगोनल होगा 30, ये डायगोनल का हाफ है तो डायगोनल होगा 40, तो 30 + 40 यानी कि 70 इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा भाई हाँ ठीक है, जो हमने निकाला वो करेक्ट है। क्या केवल ऑप्शन से हम जा सकते हैं? ऑप्शन से हम क्या मानेंगे डायगोनल की वैल्यू, कुछ 10 60 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बट वो देखना है कि वो पाइथागोरस थ्योरम पे सही बैठेगा या नहीं। तो करने का तरीका ये, अगर ये नहीं अप्लाई करता तो हम क्या करते, फटाफट से ट्रेडिशनल तरीके से जाते, वही दूसरा ऑप्शन था। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए इस सवाल को ट्राई करिए। समय है कंप्लीट 1 मिनट, बट अब आपको 45 सेकेंड्स मिलेंगी, 15 सेकेंड स्टॉप वॉच लगाने में लगी हैं, ठीक है? बताइए। चलिए देखिए, देखिए पहले तो 10-15 सेकंड इस सवाल पर सोचो, अगर आपसे नहीं हुआ तो इसमें हम आगे बढ़ कैसे सकते, जिनसे हुआ बहुत बढ़िया। बाकी अगर आपको और ट्राई करना तो मैंने जैसा कहा है, टाइम में नहीं उगता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो स्पीड तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी ग्रेजुअली। मेन क्या है कि समय दो सवाल को, ठीक है? करो, ट्राई करो, कितना भी टाइम लगे, ठीक है? और जैसा कि आपने देखा मेंसुरेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल होंगे, सोचना है कि भाई वो फॉर्मूला हम कैसे लगा दें। सवाल देखते हैं भाई, इसे क्या कह रहा है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 and 16 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बिगर साइड्स। तो जो बड़ी भुजाएं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, या ये कह सकता है हाइट बता देनी है ना। ये साइड अगर हमारी 20 है, ये हमारी 16 है, हमें कोई भी एक डायगोनल दे दिया गया है, कितना, 24। हो सकता है कि जो दूसरा डायगोनल होता वो छोटा, वो इससे बड़ा होता, हमने ये भी बनाया तो कोई गलती नहीं है। अब देखिए कैसे आगे बढ़े, हमारे पास अब तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये 16 है तो ये भी 16 होगा, या ये 20 होगा, हम किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का तो उसका डबल कर देंगे, तो हमारे पास इस पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, या तो ऐसे निकालो, या फिर कोई भी बेस आप लेते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव हाइट, अगर आप इसे बेस लेते हैं तो ये रेस्पेक्टिव हाइट हो जाएगी, ठीक है? तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं भाई इस ट्राइंगल का, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलो। ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दोनों पार्ट का एरिया सेम है। तो भाई एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का, अगर मैं आपसे पूछूं तो हमें नहीं पता ये कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल वगैरह तो है नहीं, और सारी भुजाएं अलग अलग है, तो किससे निकाल देंगे, हीरोज फॉर्मूला। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर क्या है भाई, सभी साइड को जोड़ दो, हाफ कर दो, 20 20 40 50 60, 60 का हाफ यानी कि 30, इनटू में 30 - 16 14, 30 - 24 6, 30 - 20 10, ठीक है? ये बराबर किसके होगा, तो हमें वो पूछ रहा है कि जो बड़ी साइड है उसके बीच की दूरी बताओ, यानी ये डिस्टेंस बता दो, और ये क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है? तो ये क्या है, बेस इंटू में हाइट, ऑल्टीट्यूड बोले तो हाइट, तो बेस इंटू में हाइट यानी कि 20 इंटू में 4, खत्म, ठीक है? अब बस इसको सॉल्व करना है, कर देते हैं। अच्छा, जो जो कॉमन निकल सकता है उसको निकालो। इसको मैं क्या देख रहा हूँ, 6 इंटू में 5, ये तो 6 है ही, और इसको मैं देख रहा हूँ 5 इंटू में 2। अब देखो जितना कॉमन आ रहा है आ जाएगा बाहर, 2 6 में से एक 6 बाहर आ गया, 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, और ये क्या है, ये हमारा 14 यानी कि 2 इंटू में 7 है, तो 2 2 में से एक 2 भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 7 बच गया, अंदर क्या बच गया, √7 बच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 20 है, 20 इंटू में
20 इंटू में 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 से गया ये 20, तो ये हमारा आ गया कहाँ पे, क्या 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 20, अच्छा ये h था, ये 4 कैसे हो गया यहाँ पर, 20 इंटू में h, ठीक है। तो यहां पर हमारा आ गया h इज इक्वल टू 6√7। इसका मतलब ये जो हाइट है ये कितनी होगी, 6√7 होगी। क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस इसका एरिया निकाला, डबल कर दिया, पैरेललोग्राम का एरिया बराबर बेस इंटू में हाइट। बढ़े भाई अगले सवाल पर, हाइट कितनी आ गई हमारी 6√7, बेसिक सी कैलकुलेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस सवाल के लिए कितनी सेकंड मिलनी चाहिए, 30 सेकेंड्स मोर देन सफिशिएंट। कई स्टूडेंट्स इसे 20 सेकंड में भी निपटा देंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 60 and 50, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बिगर साइड्स इज 30, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलर साइड्स। यानी ये क्या कह रहा है भाई, आपको एक साइड दे दी है 60, एक साइड दे दी 50, जो बड़ी साइड्स है उनके बीच की दूरी आपको दे दी है 30, और वो कह रहा है जो छोटी साइड्स है उनके बीच की दूरी बताओ। तो यार ये दूरी मैं कहूं, चाहे ये दूरी कहूं, चाहे ये दूरी करूं, चाहे ये दूरी, सारी दूरियां बराबर होंगी, सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हाइट कह देते हैं। तो भाई बेस 60 इंटू में h 30 इज इक्वल टू बेस 50 इंटू में h हमें फाइंड आउट करना है। सवाल खत्म। 0 से गया 0, 5 से गया ये 12 टाइम्स, और 12 3 जा 36। तो हाइट कितनी आ गई है, 36 आ गई। कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। कई स्टूडेंट्स ने बस सवाल को पढ़ते ही निपटा दिया होगा कि फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। 60 इंटू 30 बराबर 50 इंटू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 मिनट का समय लेंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे, नहीं होता ट्राई करते रहेंगे। देखें नहीं हुआ इतनी देर में तो पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए। देखिए अगर देखें हम ये सवाल, तो इस सवाल में मेन एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कौन से चैप्टर का हो रहा है, रेशियो का। जैसा कि हमने बात करी भाई परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर, ये 3 अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये वो चैप्टर्स हैं जिनका यूज पूरी मैथ्स में होगा। अर्थमेटिक में तो ये अर्थमेटिक की जान है ही है, यहां तक कि देखो एडवांस में भी इसका यूज हो जाएगा रेशियो वगैरह का, है ना। चलिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:2, यानी कि जो पैरेललोग्राम की साइड्स है उनका रेशियो क्या है, 3:2। द रेशियो ऑफ इट्स बिगर साइड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट इज 5:4। हमें यह बताया कि दो जो साइड हैं, साइड 1 और साइड 2, उनका रेशियो था 3:2। आगे हमसे कह रहा है कि उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट, किसकी, बड़ी वाली साइड की करस्पॉन्डिंग हाइट का, और बड़ी वाली साइड का रेशियो कितना है, 5:4। ये अगर बड़ी वाली साइड अगर 5 रेशियो की है तो उसके जो हाइट है वो 4 रेशियो है। यानी कि अगर ये 5 होता या ये 5 होता तो ये 4, अगर हम इसको बड़ी साइड मान रहे हैं तो अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये 4 सेंटीमीटर की होगी। तो यहां पर साइड 1 और हाइट किसकी, पहली वाली की, तो वो उसका रेशियो हमें दिया है 5:4। अब भाई यहां पर आपने रेशियो का कंसेप्ट लगा दिया कि भाई यहां पर लिंक कौन कर रहा है, साइड 2 और हाइट को लिंक कौन कर रहा है, तो साइड 1 लिंक कर रही है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों सेम करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 और 10,
नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 तो ये था ही, और 3 4 जा 12, हम यहां तक आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड इज 30 सेंटीमीटर, अगर जो छोटी वाली साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, यानी छोटी वाली साइड तो 10, अगर ये 30 सेंटीमीटर है, आगे पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है, देन फाइंड इट्स एरिया, तो आप एरिया बता दो। तो यार अगर ये 30 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यार एरिया क्या होता है, आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है, आपको ये पता दिया कि ये 45 है और ये 36 है, तो एरिया तो आप बता ही दोगे। 45 इंटू में 36 जो है वो आंसर होगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 45 इंटू में 36, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 प्लस 3 इज 27, 27 का 270 का आधा 135, क्योंकि अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो, ये क्रॉस कितना का 0, 7 और 5 12, ये 6 और ये 1, सो द आंसर इज 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन यार बात तो सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि हम यहाँ पर ये साइड्स निकालनी, जहां हमने साइड्स निकालनी उसकी, अब पहले तो मेन था रेशियो निकाल लो, रेशियो का सवाल हो गया, उसके बाद तो साइड आई गई, फिर तो बस बेस इनटू हाइट करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए ट्राई करें। इस सवाल के लिए आपके पास है 1 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए करें, देखिए केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, आई होप जिनने भी फॉर्मूले ढंग से याद कर रखे हैं फटाफट से निपटा पाए होंगे इस सवाल को। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये 20 है तो ये 16 है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स अनदर डायगोनल। तो अब ये यार कौन सा सवाल हो गया, अगर ये हमें बता रखा है 24, ऐसा सवाल हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, है ना, कि अगर हम इसे इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालें फिर दूसरे डायगोनल का एरिया निकालने की कोशिश करें, बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है कि भाई डायगोनल लंबे होते हैं, इसलिए ये जो 2 है कभी भी यहाँ नहीं होगा, ये चीज छोटी है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर लगाना है और इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। 24 का स्क्वायर कितना 576 प्लस d2 का स्क्वायर या डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 4 5 6 656 इंटू में 2, तो कितना है 600 का डबल हो गया आपका 1200 और 1312 1312। ठीक है, उसमें से 576 माइनस कर दिया तो ये आ गया 603, यहां बचा 2 और ये 7। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आ गया हमारा 736 d2 का स्क्वायर। तो d2 का स्क्वायर अगर 736 है तो डायगोनल 2 क्या होगा, तो 736 का रूट। वैसे आपको दिख रहा है भाई ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 को काटोगे बाहर आ जाएगा, और जो भी इसका बेसिक रूट का फॉर्म आता है वहां तक इसे सॉल्व कर दें। क्लियर है, तो इस सवाल में कुछ नहीं था, ऐसा सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से रोम्बस के फॉर्मूले में बस यहाँ पर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर हो जाते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम थोड़े से सर्कल के सवाल देखते हैं, केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल होंगे। मेंसुरेशन फॉर्म मतलब एडवांस पोर्शन पे हमने बात की है, रिजल्ट्स अगर आपको याद है आप सवाल निपटा दोगे। इस सवाल पर बात करेंगे गहराई के साथ, ठीक है,
चलिए देखें, देखिए इस पर, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, सब कर लेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन है। एक छोटा सा पॉइंट था, वो हमने जो बात करी थी वो क्या था वो भी देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 42 मीटर, ठीक है। एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 42 मीटर है। आउटसाइड इट देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ, सो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। यानी समझ गए कि भाई ये हो गया एक सर्कल। अब इसके चारों तरफ अगर आपको चलने के लिए 7 मीटर चौड़ा पाथ चाहिए, यानी वो कुछ इस तरीके से होगा। यानी ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए, समकेंद्रीय वृत्त हो गए, है ना। तो ये वाली रेडियस हमें दी हुई है कितनी, 42, और ये डिस्टेंस है 7, यानी ये पूरा कितना हो गया, 49, ठीक है। यानी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, वलय का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, बस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। यानी कि पाई इंटू में 49 स्क्वायर माइनस पाई इंटू में 42 स्क्वायर। अब हमने देखा यार पाई तो कॉमन ही आ जा रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर नहीं निकालेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी किया तो 9 और 2 11, एक कैरी गया 91 इंटू में 7। अब देखिए पाई की वो, अब हम यहाँ पर ये भी देखें कि ऑप्शंस हमें क्या दिए। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस तो दिए नहीं, तो यहां पर हम थोड़ा ऑप्शंस पे भी नजर डालेंगे, ऑप्शन पाई की फॉर्म में है या नहीं है। अगर ऑप्शन पाई की फॉर्म में है तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। पाई की फॉर्म में नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, और हमें ये कह भी नहीं रहा है सवाल में कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। जब तक क्वेश्चन में वो आपको ये चीज लिख के ना दे, जब तक क्वेश्चन में वो आपको ये चीज ना लिख के दे, तब तक आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो 22/7, ठीक है। अब वो बात और है कि कभी नहीं ही कट रहा है 7 से, देखिए नहीं कट रहा है 7 से, और वो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दे रहा है, वैसा सब तक हुआ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट करता हूं, अगर मान लो क्या है, ऑप्शन आ रहा है 27.48, ऐसे मान लीजिए ऑप्शन दे रहा है, और 7 से हमारा जो भी आगे लिखा हुआ है वो कट नहीं रहा है। जैसे यहां पर देख रहे हैं पाई समथिंग, अगर ये मान लो आगे वाला पार्ट 7 से भी नहीं कट रहा, पॉइंट में भी आ रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने की। वैसे 99% केस में वो बता देता है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो, जब वो 7 से नहीं ही घटता है तो, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर क्या है भाई, पाई की जगह आपने 22/7 लिख दिया, तो 7 से 7 गया, 22 से मल्टीप्लाई करना, 2 से गया 2, 9 2 जा 18, फिर से 182, तो ये आ गया 2002, तो 2002 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो आपने अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस में देखा होगा कि करें ये सवाल मात्र 5 सेकंड में। देखिए, अब हम उसमें बात करते हैं, और इसी के साथ साथ एक कैलकुलेशन टिप जो हम पहले भी बात कर चुके हैं उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी कोई आपसे कह देगा कि हमारे पास मान लो कुछ ऑप्शंस हैं A B C D। इस ट्रिक से टाइम वेस्ट होता है। अगर आप इस ट्रिक को समझना चाहते हैं कि यार ये अप्लाई होगी एग्जाम में, नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑप्शंस देखने पिछले साल के मेंसुरेशन के पेपर में। आप देखोगे 2012, 13, 11, 10 के भी सवाल आपके इस ट्रिक से नहीं होंगे। इस ट्रिक से 10% सवाल हो सकते हैं, शायद 10 में से एक सवाल हो जाए, लेकिन 90% चांस है ये ट्रिक फेल ही होगी। तो आप पहले एक बार घर से देख के जाया करो कि भाई इस तरह की ट्रिक्स पहले एग्जाम में कभी चली हैं, आज से 2 साल 3 साल पिछले साल कभी एग्जाम में चली, तो आप देखोगे नहीं चली, तो क्यों रट के जा रहे हो। वो यूट्यूब पे बस देख के कि हाँ भाई यहाँ पर ये सवाल हो गया, वो सवाल तो उसी तरीके से बना के रखे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो उससे इंप्रेस ना हुआ करो। अच्छी लग रही है ट्रिक तो चेक करो कि पिछले साल चली थी क्या। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, फर्जी चीज है। देखो यहां पे हमने किया क्या, यहां पर हमने किया पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यही तो हम करेंगे। तो अगर हम पाई कॉमन लें तो पाई का मतलब होगा 22/7 इंटू में समथिंग जो भी यहां से सॉल्व करके आने वाला है। तब आप ये देखिए कि 7 से तो 22 कटता नहीं है, 7 से 22 नहीं कटता, तो इस 7 से ये वाला नंबर कटेगा, है ना। अगर हमें आंसर दिया है पूरा 728, ऐसे ऑप्शन दे दिया, मान लो एक दे दिया 728 और 2, ठीक है, मान लो ऐसे ऑप्शन दे दिया, ऐसे मान लो 3-4 ऑप्शन दे दिया, अभी हमारा 2002 आया, है ना। ऐसे एक ऑप्शन दे दिया 3003,
3112112 ऐसे ऑप्शंस दे दिए। आप ये समझिए कि भाई यहां से हमें ये पता चला कि आंसर पॉइंट में तो आ नहीं रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझिए, आंसर पॉइंट में तो आ नहीं रहा, यानी ये 7 जो है इस नंबर को कुछ काट रहा होगा। इस 22 में एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही स्पेशल है, दैट इज 11। 22 का मतलब 2 इंटू में 11। यार एक बात समझो, अगर मैं इसके आगे कुछ भी लिख दूं, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर मैं आगे लिख दूं, तो यार ये वाला जो नंबर है ये 11 से तो कैंसिल होगा ही होगा ना। मतलब ये जो भी चीज आने वाली है वो 11 से तो डिवाइड होगी ही होगी। तो भाई आप कहोगे सर ऐसे तो 2 से भी डिवाइड होगी ही होगी, बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन 2 तो बहुत जनरल फॉर्म हो गया ना भाई, ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है। जो भी नंबर 2 4 6 8 0 जिसके एंड में 2 4 6 8 0 आएगा, वो सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे। बट 11 तो काफी उसके मुकाबले हमें कम ऑप्शंस दे देता है ना। 2 में के तो बहुत सारे, हर एक इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, लेकिन 11 तो एक स्पेशल केस हो गया। तो यानी कि हम यहाँ पर, वो आपको ने यूट्यूब पे या कहीं पे भी XYZ जगह देखा होगा कि आप फटाफट से चेक करो कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, आप देख लेना, टाइम वेस्ट होगा आपका इस चीज में, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको एटलीस्ट यहाँ पे तो देखो सारी ऑप्शन वैसे 11 से कट रहे हैं, लेकिन वो एटलीस्ट 2 ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा जो 11 से कटेंगे। मान लो लास्ट के 2 दे दिए, पहला आपने चेक किया यार ये तो 11 से कट नहीं रहा, मान लो बहुत बढ़िया यार सही चल रहा है, ये भी 11 से नहीं कट रहा, अरे बहुत बढ़िया, ये 11 से, हाँ भाई चेक किया कट गया, अब बस यार अगला वाला ना कटे तो मजा आ जाए, लेकिन अगला वाला भी 11 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है। आप कहोगे कि अब ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये तो बहुत, मान लो आपको ऐसे ऐसे नंबर दिए जाए तो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। आप करेंगे 2 + 2 हो गया 4, 8 + 7 हो गया 15, 15 - 4 हो गया 11, हाँ भाई ये 11 से कट रहा है, तो यहाँ पे तो टाइम लग रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सम ऑफ इवन डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट्स, या तो वो 0 होगा या फिर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर तो 0 हो रहा है, यहाँ पे तो सीधे 0 हो रहा है, तो ये तो ठीक है, ये तो बहुत आसान दे दी, बट सारे नंबर इस तरीके से होंगे तो टाइम टेकिंग हो जाए। एक ऑप्शन आपको दे दिया 6 4 8 7, है ना, उसको चेक करने बैठ रहे हैं, तो हमारा 99% ऐसी तरीके से टाइम वेस्ट होगा। अब छोटी सी कैलकुलेशन टिप क्या है वो देखिए, जैसे मान लो अगर इन केस कभी हम बहुत लंबी कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, जैसे कि मान लो कभी आ जाता है 480 इंटू में 672 इंटू में 81, इस तरीके से मान लो एक कैलकुलेशन आपको मिल गई, तो यहां पर हम वही चीज जो हमें यहाँ पर ट्रिक सुनने को मिल रही है वो चीज आप चाहे तो यहां लगा सकते हैं। क्या आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आगे 81 है, 81 का मतलब एक 9 मुझे स्पेशल नंबर मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखो 80 है तो यहां पर आपको 0 भी मिल रहा है, और यहां पर आपको 80 में ही आपको 4 भी मिल रहा है। 80 मतलब कि 48 में आपको 4 भी मिल रहा है, तो ये 4 इंटू में 12 इंटू में 0, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा, वो उसके एंड में 0 भी होगा, और साथ ही साथ वो 9 से भी डिवाइड होता होगा। तो तीन चीजों को मिक्स कर सकते हैं, यानी हम कैसे एक नज़र में देख सकते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा हम उसकी लास्ट डेट देखेंगे वो 0 होगी, और उससे पहले जो नंबर होगा, जैसे 1 नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि फिर वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर सकते हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा जब आप पेपर्स लगाएंगे, और साथ के साथ ऑप्शंस को भी थोड़ा देखें कि यार, और ऑप्शंस का यूज सिर्फ कब करना है, इन तरीकों का यूज कब करना है, जब कैलकुलेशन लंबी है, जब कैलकुलेशन ही छोटी सी है, तो आप बताइए क्या इसकी आवश्यकता है। ऑप्शन का यूज हम सिर्फ तब करेंगे या तो कैलकुलेशन लंबी हो या हम सवाल को नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है। ये कैसे डेवलप होंगी चीजें, आप प्रैक्टिस करते चलो, अपने आप डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्लियर है ये बात, तो इस तरीके से आप देख लें कि हाँ भाई यहाँ पर 20 नहीं हो सकता है, एंड 20 हो सकता है, 30 नहीं होगा, 40 हो सकता है, फिर 80 हो सकता है 60 हो सकता है, और फिर 00 हो सकता है। तो हमारे पास कुछ ही ऑप्शन है, उसका 9 चेक कर लेंगे, तो ये 5 ही ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से देखो कितने होते हैं, हो सकता है वो 10 पीछे दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे, तो आपके तो 3 में से एक ऑप्शन आ गया ना, तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल हो गया था, आगे बढ़े अगले सवाल पर। चलिए, यही बस रीजन है कि मैं ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन की आवश्यकता जहां होगी वहां बिल्कुल दिया जाएगा, जब ऑप्शन से सवाल को उठा ही नहीं सकते तो क्या करें। 45 सेकेंड्स।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इनसाइड अ सर्कुलर पार्क देयर इज अ पाथ ऑफ path all around the outer circumference and inner circumference of the path are इतना and इतना respectively, so what is the width of the path। यानी क्या कह रहा है, एक तो हमारा सर्कल है, पहले सर्कुलर पार्क है, फिर उसके अंदर जो है एक रास्ता है चलने के लिए कुछ इस तरीके से, तो यानी ये क्या है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। आगे हमें क्या कह रहा है, इनका हमें पेरीमीटर दे रखा है, ये सर्कमफेरेंस दे रखा है कितना, ये 113 है और ये कितना है 91। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये अगर रेडियस को मैं आर कह रहा हूं, ये रेडियस अगर मैं आर कह रहा हूं, तो हमें सवाल में दिया हुआ है 2 पाई आर। तुरंत आप समझ गए 2 पाई आर माइनस स्मॉल 2 पाई आर करना है, तो 2 पाई हमें कॉमन दिख गया, हम रट थोड़ी रहे ये चीज, हमें दिख गया भाई 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर हम लिखने वाले हैं, और दिस इज इक्वल टू कितना 113 माइनस 91। तो 13 और 9 कितने हो गए 22। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर माइनस आर। सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पाथ, हमें ये बताना है। तो ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है आर माइनस आर। बात क्लियर है, या ये दूरी कितनी है, ये कंप्लीट आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये आर माइनस आर विड्थ हो गई। वही निकल गया यहाँ से 22 से गए 22, तो आर माइनस आर इज इक्वल टू 7/2, या आप कह सकते हैं 3.5। आसान सा सवाल है, ठीक है, करने में आप यहीं पे निपटा सकते हैं, ये तो बस समझने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टी सेकेंड्स करिए भाई। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ इट्स पाथ और रिंग। ठीक है, तो रास्ते या वलय की चौड़ाई हमें बतानी है। अब देखिए क्या है, हमें एरिया बता दिया, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, है ना, इसका एरिया हमें बता दिया 154 और इसका एरिया बता दिया हमें 616। हमें ये बताना है, यानी हमें आर माइनस आर बताना है। तो हमने सबसे पहली कोशिश क्या करी कि दोनों एरिया को माइनस कर देते, तो दोनों एरिया को माइनस करें, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया, ये बराबर कितना 616 माइनस 154। जैसे ही हमने ये बात लिखी, हम क्या समझे, उसने हमसे पूछा है आर माइनस आर, हमने कहा यार यहां से आ जाएगा पाई, पाई तो चलो वहां पहुंच जाएगा, लेकिन यहां से हमारे पास आएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो आर प्लस आर की वैल्यू भी तो हमारे पास नहीं है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर होगी, यानी इस तरीके से तो सवाल नहीं होगा, इस तरीके से तो सवाल नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, 616 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, तो पाई मतलब कि 22/7 आर स्क्वायर, तो यहां से मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी, और 154 इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, तो निपटा देते हैं। 11 से गया ये 2 टाइम्स, 11 से कटना ही कटना है, 11 से गया ये 2 टाइम्स और 11 से गया ये 56 टाइम्स, और ये 2 से कितनी बार जा रहा है, 2 से क्या है 28 टाइम्स। ठीक है, ये 7 यहां पर आ जाएगा, तो इंटू में 7। ठीक है, ये आर स्क्वायर है, यानी कि ये भी किसी का स्क्वायर होगा, तो देखिए ये 7 है और ये क्या है 7 इंटू में 4, 7 इंटू में 4 है ये, तो यानी कि स्क्वायर रूट क्या हो गया, आर बराबर 7 इंटू में 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि 14। ठीक है, यहां पर देखते हैं, तो ये गया 11 से 2 बार, ये गया 11 से 14 टाइम्स, 2 से गया ये 7 टाइम्स, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो अब आप समझ गए आर माइनस आर, देयरफॉर विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ यानी रास्ते की चौड़ाई बराबर आर माइनस आर इज इक्वल टू 14 - 7, यानी कि
7। क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा अक्सर होता है कि एग्जाम में हमने एक बार यार ये चीज ट्राई करी तो तभी आपको समझना यार ये तो हो गया, लेकिन अब आगे यहाँ से कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो हमने ये चीज करी। पिछले सवाल में ऐसा हो पा रहा था, है ना, पिछले सवाल में सीधे ये पूछ रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, तुरंत हम स्विच कर गए। ठीक है, और कोई फालतू चीज याद करने की जरूरत नहीं। कहीं अगर आपने मान लो ये सब देख लिया, क्या कोई आपसे कहता है कि भाई r=7 हमेशा याद रखो, वो सब जरूरत नहीं है कि r=7 पे एरिया इतना होता है। भाई तो 10.5 पे निकालना होगा तो आप भाई उसको 10.5 के हिसाब से बना दो। वो सब फालतू में टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें फालतू में कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो सब चीजें ना करें तो बेटर है। ठीक है, और जिसको नहीं पता है तो बहुत बढ़िया, समझने की भी जरूरत नहीं है, फालतू चीज है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्टी 45 सेकेंड्स। आसान, सुंदर, बढ़िया सवाल। देखें भाई, देखिए बढ़िया सवाल। इसे दो तरीके से देखेंगे, एक नॉर्मल तरीका भी अप्रोच देखेंगे, एक फटाफट कैसे कर सकते हैं, जो सिमिलैरिटी का रूल हमने पढ़ा था उस पर भी देखेंगे। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा सर्कल है उसका हमें रेडियस दे दिया कितना है, 25 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 1/4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन द टू सर्कल्स। बात समझ रहे हैं? जो छोटे वाला सर्कल है, जो स्मॉल सर्कल है, उसका जो एरिया है वो जो दोनों के बीच में जो एरिया है उसका भी 1/4 है। ठीक है, यानी ये वाला जो सर्कल है वो काफी छोटा होगा, बीच वाला सर्कल। ठीक है, उस पर आएंगे। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई मतलब मोर देन वन रेडियस, रेडियाई ऑफ द लार्जर सर्कल टू द स्मॉलर सर्कल। तो मान लेते हैं बड़े सर्कल का रेडियस r है, स्मॉल सर्कल का रेडियस स्मॉल r है। हमें r माइनस r बताना है, सॉरी नॉट r माइनस r, हमें r रेशियो r बताना है। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना है। अब हमें जो मेन बात दी है वो क्या दिया है कि भाई ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका 1/4 किसके बराबर है, तो छोटे वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कि ये जो पाथ है इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे पाई r² माइनस r²। ये बात सही है। ये क्या है, दिस इज एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि यार इसका जो 1/4 है, इसका जो 1/4 है वो किसके बराबर है, तो वो छोटे वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। मैं आपसे कहूं छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना, तो आप तुरंत बताएंगे कि भाई पाई r²। ये बात क्लियर है। अब देखिए पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। ये 4 यहां पर है तो ये 4 यहां पर आ गया, तो ये कितना हो गया 4r²। ठीक है, अब ये माइनस का r² वहां जाके प्लस करेगा, यानी कि r² इज इक्वल टू 5r², यानी कि r² अपॉन r² इज इक्वल टू 5/1 या 5:1। अगर आप दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, यानी कि r/r इज इक्वल टू √5/1। ये बात क्लियर है सबकी? देखिए करना कुछ नहीं, देखिए सवाल को समझने की आवश्यकता तो हमें हमेशा पड़ेगी। जैसे वो कह रहा है बस वैसे करते कि उसने हमसे कहा कि ये जो एरिया है, ये जो दोनों सर्कल के बीच का एरिया है, इसका 1/4 कर दोगे तो बीच वाला जो सर्कल है, जो छोटा सर्कल है, आपको उसका एरिया मिल जाएगा। तो हमने भाई देखा कि भाई ये जो पाथ है इसका एरिया होगा बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया, और उसका 1/4 किया तो स्मॉलर, बस इतना कर दिया। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, बढ़िया। ये तो बस समझाने के लिए एक एक स्टेप करते गए, वरना यहीं पर आप समझ गए थे कि ये √5/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और बढ़िया तरीका जो कि सिमिलैरिटी के रूल पर बेस्ड है, जो कि
सिमिलैरिटी के रूल पर बेस्ड है। जैसा कि हमने बात करी थी, मैं आपको कहूं कि ये दो सर्कल है ना, इसका रेडियस मान लो x है और इसका रेडियस मान लीजिए y है। मैं आपसे पूछूं इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर। मैं पूछूं क्यों, तो आपको, क्योंकि ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर हैं। जब भी दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो स्क्वायर और वॉल्यूम का रेशियो क्यूब करके मिल जाता है। इसी तरीके से मैं कहूं कि भाई दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एक की साइड एक्स है एक की साइड वाई है, तो एरिया का स्क्वायर ये, हाइट का स्क्वायर एक्स और वाई, ये सब क्लियर है। स्क्वायर के केस में दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये सब बातें क्लियर है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने इस सवाल पर। अब जब यहां पे दो सर्कल अगर हमेशा सिमिलर होते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल भी सिमिलर होंगे। इस सवाल कुछ इस तरीके से, ये हो गए हमारे दो सर्कल, और हमें कह रहा है कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो पार्ट है, इसका 1/4 बीच वाला एरिया है। यानी 1/4 मतलब कि अगर ये वाले पार्ट का एरिया कितना मान लूं, परसेंटेज से ही चल रहा है ये चीज, अगर हम ये वाले एरिया को 4 मान लें तो इसका 1/4 यानी इसका एरिया 1 होगा। बात क्लियर है। अगर इसी से मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होगा, मैं स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होगा, और मैं पूछूं बिग सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप स्मॉल सर्कल का एरिया बता देंगे 1 और बड़े सर्कल का एरिया बताएंगे 1 + 4 यानी कि 5। ये इनके एरिया का रेशियो है, ये छोटे और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो है। तो क्या आप मुझे रेडियस का रेशियो नहीं बता सकते, तो आपको तो सिर्फ रूट ही लेना था ना, अब तो सिर्फ हमें रूट लेना था इसके ऊपर। बताइए, किसी को किसी प्रकार की कोई दुविधा मुझे नहीं लगता होगी, क्लियर है। और एक सवाल देखते हैं इसी टाइप का। अब तो सिर्फ आपके पास आधी ही मिनट है इस सवाल को करने के लिए, ओनली हाफ अ मिनट। बताइए। चलिए देखें भाई, हो गया होगा, अब तो किसी का नहीं बचा। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज 30। अच्छा, एक और बात, क्या पिछले वाले सवाल में हमें इसकी जरूरत पड़ी कि रेडियस कितना है? इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने तो बस, अगर जब ट्रेडिशनली भी किया तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई उसने हमसे पूछा था कि रेशियो बता दो। उसने अगर हमसे सर्कल का रेडियस पूछा तो तब हमें जरूरत पड़ती, और दूसरे वाले तरीके में तो बिल्कुल नहीं पड़ी। अब इस सवाल को हमने देखा, इसमें हमें उसने रेडियस बता दिया 30 बड़े वाले सर्कल का, और द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4/5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन द टू सर्कल्स। कितना? 4/5। यानी कि अगर मैं इस रिंग का एरिया 5 मान लूं तो आप इसका एरिया मुझे 4 बताएंगे। बात सही है। ये स्मॉलर सर्कल, ये बिग सर्कल, मैं आपसे पूछता हूं एरिया का रेशियो बताओ। स्मॉल का 4 तो बड़े का 5 + 4 या 4 + 5 9। बात क्लियर है। तो रेडियस का रेशियो √4 रेशियो √3 होगा, √9। तो ये हो गया हमारा 2:3। 2:3 क्या आ गया? रेडियस का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि भाई ये 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो दो की वैल्यू कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। बात बिल्कुल क्लियर है सभी को। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, इसमें 3 पॉइंट हैं तो एटलीस्ट 45 सेकेंड्स का समय रखते हैं। फटाफट से बताइए, तीनों पॉइंट का आंसर 45 सेकेंड्स के अंदर बिल्कुल आ सकता है, और आएगा भी।
चलिए देखिए, समय होता है समाप्त। आसान बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर। 3 मोर सर्कल्स, अब 3 मोर का मतलब 3 और सर्कल्स और बनाए जा रहे हैं, यानी एक तो ये 3 और बनाए जा रहे हैं, आर मेड इनसाइड इट इन सच अ वे दैट द एरिया ऑफ द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए यानी हो क्या रहा है, आप समझ गए कि यार एक ये बड़ा सर्कल था, इसके अंदर 3 और सर्कल बनाए गए, ठीक है, कंसेंट्रिक ही होंगे, और इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उन सभी पार्ट का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी अगर इसका एरिया मैं 1 कह रहा हूं तो इसका एरिया भी 1 होगा, और इसका एरिया भी 1 होगा, और इसका एरिया भी 1 होगा। बात क्लियर है? सभी का एरिया अगर 1 है, और अगर अब मैं आपसे पूछूं, फिर वही सर्कल 1 सबसे अंदर वाला, फिर सर्कल 2, फिर सर्कल 3, फिर सर्कल 4, ये 4 सर्कल हैं। ठीक है, ये क्या है, सर्कल्स हैं। अगर मैं आपसे इनके एरिया का रेशियो पूछूं, जो कि पहला है, बढ़ते क्रम में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो छोटे वाले का एरिया 1, बड़े वाले का 1 + 1, फिर 1 + 2, फिर 1 + 3, या 1 + 2 + 2 + 1, 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 1 4। ये तो इनके एरिया का रेशियो हो गया। अगर मैं आपसे इनके रेडियस का रेशियो पूछूं तो आप बता देंगे भाई इनके रेडियस का रेशियो के लिए बस इसके ऊपर रूट लगा दो। ठीक है, ये हो गया। फिर ये तो रूट सॉल्वर है 1, ये √2 का √2 रहने दो, √3 का √3, और 4 का √2। ये क्या आ गया, ये इनकी साइड का रेशियो आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ। कुछ बड़े की दे रखी थी क्या? हाँ भाई, ये दे रखा था 40। जो सबसे बड़ा वाला सर्कल था उसका रेडियस 40 गिवन था। तो ये 2 रेशियो की वैल्यू हमें 40 गिवन है, एक की वैल्यू पूछ रहा है, 2 की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 20। सवाल में कोई दिक्कत नहीं। तो मेन वो आपसे पूछेगा, ये वाला सवाल पूछ सकता है। छोटे की जगह आना चाहिए था सबसे, यहां पे लिख लेंगे सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या बताओ। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलर, नहीं स्मॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव नहीं होगी। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। देखिए आप आई होप ऐसे ही नोट्स बनाते होंगे, पहले सवाल दिखाया तो आपके पास एक रफ शीट रहती होगी, रफ शीट पे फटाफट ट्राई किया कि आपका आंसर क्या रहा है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करके सॉल्यूशन देखो। ये प्रॉपर वे रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे इसे। ठीक है, सर्कल से क्या बना रहा है ये, स्क्वायर। ठीक है,